बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सबात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो ही टॉप ट्रेंड मौजू हैं, इशू हैं, जिस पे बात हर शख्स कर रहा है। और जो भी नया शख्स कोई सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब या अदर कोई सोर्स उसे ओपन करता है, देखता है, उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि हमें इसमें से पाक इंडिया जो जंग का माहौल है उसकी कोई अपडेट मिले, कि ये पता चले कि इंडिया ने हमला किया या नहीं किया, या पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया या नहीं किया। लेकिन इससे बढ़कर भी जो इस मुल्क की बाइस नस्त है, जो इस रियासत की, उस पे स्वाय अफसोस के कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस हालत में भी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान, जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, उसे बंद तो रखा हुआ है, गैर कानूनी, गैर आइनी, लेकिन उससे उसकी बहनों को नहीं मिलने दिया जाता, उसके वकला को नहीं मिलने दिया जाता। वो सियासी लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता। और ऐसे ऐसे लोगों को बग़ैर टिकट के, बग़ैर पर्ची के अंदर भेज दिया जाता है, जो बाहर आकर वो बात करते हैं जो इमरान खान ने की ही नहीं होती, या फिर उसे उल्टा करके बयान करते हैं। इससे दुख ये होता है कि हिंदुस्तान के अंदर ट्विटर आज़ाद है, पूरा नैरेटिव वहाँ पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, यूट्यूब चैनल्स वहाँ पर ओपन हैं, वहाँ पर भी पूरे प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, चाहे वो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया भी मजबूर है, बेबस है, यहाँ तक कि बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े टीवी चैनल भी ये कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से टीवी चैनल्स के ऊपर ये तज़किया नहीं कर सकते कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, या फिर किसी दिफाई तज़किया कार को लाकर हम उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। ये वो कदगने हैं, ये वो पाबंदियां हैं जिससे आसानी से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल शट अप कॉल है, और यहाँ पर जो फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत है, वो उसी तरह से जारी और सारी है जैसे पिछले 3 साल से आ रही है। यहाँ पर ये बात कहना कि हिंदुस्तान को ये जवाब दिया गया, हिंदुस्तान को वो जवाब दिया गया, या हिंदुस्तान के ऊपर जंग का नशा है, उसे ताकत का गलत अंदाज़ा है, तो ये कहें तो किससे कहें, और इस कहने का हमारे कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। जबकि कौम इस वक्त तकसीम है, एक तरफ इमरान खान के साथ और दूसरी तरफ जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ वो मुत्तहिद है। अब ये कह देना कि कौमी यकजहती के लिए जो फार्म 47 या अर्दली हुकूमत है, इनके साथ हमायत करें, लेकिन फिर वही बात आती है कि रियासत की बाइसनेस देखें, शायद कि हमें ये कहीं किसी दूसरे मज़हब के अंदर भी ना मिले कि यहाँ पर नवाज़ शरीफ की बोलती बंद है, कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ की बोलती बंद है, इस पे किसी का कोई सवाल नहीं उठता। मरियम नवाज़ जो आम हालात में ऐसी बातें करती है कि जो ऑन एयर कहीं नहीं जा सकती, उस पे भी कोई बात सवाल नहीं करता, ना बात करता है। सिर्फ़ और सिर्फ बात आती है उन लोगों पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान की बहनों पे वो बयान दे दें तो वो ख़िलाफ़ हो जाता है। वो अगर ये कहें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो उन्हें कहा जाता है कि कौमी यकजहती के हवाले से के तहत आप फिर भी मार भी खाएं और साथ भी दें। इमरान खान को बंद रखा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि तुम बंद भी रहो, गैर कानूनी, गैर आइनी, और फिर हमारी हमायत भी करो। ऐसी रियासत, ऐसा बयानिया, ऐसा कानून, ऐसी अदलिया शायद कि हमें पूरी ज़िंदगी की तारीख़ में, जब से ये कोई इंसानी तहज़ीब आई हो, उस तारीख़ में हमें ये इस तरह के वाक़यात नहीं मिलते कि जजेस जब उनके पास जाए कि ये तौहीन अदालत है, आपके हुक्म को नहीं माना जा रहा, तो जज फ़ैसला करने के बजाय वहाँ से उठकर भाग जाए, ये भी तारीख़ में नहीं मिलता। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी जो रियासत है, शायद कि उसके अपने ही कोई अज़ाइम हों, अपने ही कोई मकसद हो, उसके जंग लड़ने का अपना कोई अंदाज़ हो, उसका बयानिया अपना देने का अंदाज़ हो कि ठीक है, उधर भी लगे रहें, इधर भी लगे रहें, 4 दिन की जो हमारी कुर्सी है उसके लिए हम जितना जुल्म जबर कर सकते हैं वो हम करें।
इंतहाई दुख होता है, शर्म आती है कि अगर आप सोशल मीडिया पे इमरान खान की बहनों की वो वीडियो देखें जिन्हें पुलिस वाले घेरा डालकर रोक भी रहे हैं और धक्के भी मार रहे हैं, जिसमें इमरान खान की बहनें ये कहती हैं कि वकला के सामने कि ये अदालत की तौहीन कर रहे हैं, तो पुलिस वाला कहता है हाँ हम कर रहे हैं। बुशरा अलीमा खान ये कहती है कि इनको ये मरियम बीबी के कहने पे या मरियम नवाज़ के कहने पे ये आए हैं, ये उसकी पुलिस है, तो वो कहता है हाँ जी हम उसकी पुलिस है। इस हद तक ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये जो पुलिस है, ये जो मुलाजिम हैं जो सबके बराबर होते हैं, इस हद तक तकसीम है, इस हद तक बाइस्ड है कि ये कहते हैं कि हम हुक्म के पाबंद हैं। अगर ऐसा हुक्म चलना है तो फिर इससे जो कमाई गई रोज़ी रिज़्क है क्या वो हलाल है? क्या ये रियासत के इदारे सिर्फ़ इसीलिए हैं कि अपने लोगों को बेगुनाह गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर मारें, उन्हें तशद्दुद करें, उन औरतों पे जुल्म करें जिनको शायद इससे पहले ज़िंदगी में किसी ने तू तक ना कहा हो? ये है इस मुल्क की कानून और ये है इस मुल्क का आइन और ये है रियासत। अब ऐसे माहौल में आप क्या सुनेंगे कि जंग कहाँ पहुँची? आप क्या जानना चाहेंगे कि इंडिया कितना आगे है, कितना पीछे है? आप क्या जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने क्या रिटेलिएट किया, क्या नहीं किया? यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जुल्म किए जाओ, जुल्म किए जाओ, जुल्म किए जाओ। इंडिया हमला करता है तो करता रहे, नहीं करता तो ना करे, पानी बंद होता है तो होता रहे, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मियाँ बरादरान हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इन सब के एहसास से बाहर के मुल्कों में हैं। इन्हें पता है कि हमें ज़रा सी भी कोई बात हुई तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाएंगे, इससे इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।